शंभुआ जी, आपने मुझसे संबंधित सारी सूचनाएं एकत्रित कर रखी हैं। अवश्य ही किसी आवश्यक कार्य हेतु आपको मेरी आवश्यकता होगी। पंडित रामकृष्ण जी, आप तो बहुत ही चतुर हैं। तभी तो हमने आपका अपहरण करवाया है। कृपया इसे खोलिए, खोलिए, खोलिए। इस पे तो कुछ लिखा है मुझसे अलग परंतु मुझ जैसा, नाम ना बताए बताए मैं हूँ कैसा, हमेशा सत्य बोलता, रिश्वत के लिए मुंह ना खोलता, दूर हो जाए तो करे अदृश्य, पास आने पर करे प्रकट, बूझो ये पहेली विकट है। पंडित रामकृष्ण, मेरे पिता का सारा जीवन व्यापार हेतु आने जाने वाले जलियानों को लूटने में बीता, परंतु एक सप्ताह पहले उनकी मृत्यु हो गई और अपनी मृत्यु से पूर्व वो अपने पीछे छोड़ गए एक अबोध बालक। मेरा छोटा भाई, और साथ ही साथ छोड़ गए अपने जीवन की लूटपाट की सारी कमाई। बाहर फेंक दूंगा। अच्छा है, अच्छा है। तो आपके दृष्टिकोण में ये तो बड़े हर्ष का प्रसंग है। क्या कहा आपने? मेरे पिता की मृत्यु मेरे लिए हर्ष का प्रसंग है? नहीं 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 नहीं, मृत्यु नहीं, आपके पिता जो विरासत में इतना धन छोड़ के गए हैं वो हर्ष का विषय है। मेरे पिता के समक्ष में एकदम अयोग्य था, जो कि सत्य भी है। हाँ? कुछ सीमा तक। अपने मरने के पश्चात वो अपनी सारी लूटपाट की रकम, सारी संपत्ति कहीं छिपा गए और मेरे लिए छोड़ गए ये धुंधली सी पहेली, जिसमें छिपा है उस संपत्ति तक पहुंचने का रहस्य जो मेरे समझ के पार है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं कि मैंने बारी बारी कई विद्वानों का अपहरण करवाया और उनसे इस पहेली को बूझने को कहा, परंतु किसी को सफलता प्राप्त ना होने पर मैंने उन सबको बाहर फेंक दिया। तत्पश्चात मुझे आपकी गुणवत्ता, चतुराई और बुद्धिमत्ता की सूचना प्राप्त हुई। फलस्वरूप आप यहाँ पर हैं और इस पहेली को बुझाने में मेरी मदद करेंगे। तो आपकी मंशा ये है कि आपके पिता द्वारा लूटकर एकत्रित किए गए धन को प्राप्त करने में मैं आपकी सहायता करूं। जी, यही मेरी मंशा है। एक बात कहूं शंभुआ महोदय, आपके पिता का आपके संबंध में जो मत था ना, वो बिल्कुल सत्य है। आप सत्य में अयोग्य हैं। फेंक दीजिए। आपको ज्ञात है कि मैं कौन हूँ? अवश्य ज्ञात है। आप पंडित रामकृष्ण हैं? हाँ? पंडित रामकृष्ण बुद्धिजीवी और चतुर। आपकी बौद्धिक क्षमता 100 हाथियों के बल से भी अधिक शक्तिशाली है। हाँ, प्रशंसा के लिए आभारी हूँ। परंतु इन सब के साथ साथ मैं विजयनगर के महाराज श्री कृष्णदेव राय का व्यक्तिगत सलाहकार भी हूँ। तो यदि उन्हें ज्ञात हो गया कि आपने मेरा अपहरण किया है, तो आपका क्या होगा? ये कथन तो आपका पूर्णतया सत्य है। हाँ? परंतु यदि मैं अपने पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति अर्जित करने में असफल रहा तो मैं अपने सैनिकों को वेतन नहीं दे पाऊंगा। फलस्वरूप वो मुझे त्याग कर चले जाएंगे। मैं स्वामी को भी वेतन नहीं दे पाऊंगा, वो भी मुझे त्याग देगा। मैं निर्धन हो जाऊंगा, दाने दाने को लाचार। मैं जहां भी जाऊंगा वहां से लोग मुझे बाहर फेंक देंगे। अब इस प्रकार जीवन जीने से तो अच्छा यही होगा कि महाराज कृष्णदेव राय मुझे मृत्युदंड दे दे। इसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात मैंने आपका अपहरण करवाने का निर्णय लिया। उचित निर्णय लिया ना पंडित रामकृष्ण? कदापि नहीं, आपका निर्णय अनुचित है, क्योंकि मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा, किसी भी मूल्य पर नहीं। हमें आपसे
यही आशा थी पंडित रामाकृष्णा। इसलिए आपके लिए हमने कुछ विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया है। आइए उन विशिष्ट अतिथियों से आपका परिचय करवाते हैं। चलिए चलिए, देखो तो सही कौन है विशिष्ट अतिथि। आइए आइए। शारदा, तुम सब क्या? अरे आपने अपने मित्र के बारे में हमें कभी बताया नहीं। वो मेरे मित्र। देखिए ना कितना सुंदर हार दिया है इन्होंने। आप हमारे विवाह में क्यों नहीं आए? क्या करें, हमारे घनिष्ठ मित्र पंडित रामाकृष्णा ने हमें विवाह में आमंत्रित जो नहीं किया था। अम्मा कह रही हैं कि इन्होंने आपके बारे में इन्हें कभी नहीं बताया। अरे अम्मा, क्या? ये देखिए। अम्मा, तुम्हारी लाठी का प्रहार वैसे ही भारी पड़ता है, इस पर चांदी क्यों मढ़वा लिया? इन्होंने नहीं, आपके मित्र ने मढ़वा के दी है। ये देख दंतिया, अच्छी है ना? इनकी खूब मधुर ध्वनि है। हाँ, अच्छी है। आपके बारे में संपूर्ण जानकारी है हमें। बाहर फेंक दूंगा। अत्यंत ही सराहनीय कार्य किया है आपने, हैं? मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, परंतु क्या है ना कि थोड़ा सा समय लगेगा। क्या है कि बड़ी ही जटिल पहेली है, उसका हल ढूंढने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। सब कुछ चल क्यों रहे? शारदा, तुमने कुछ अनुभव किया? हाँ वो अवश्य पंडित रामाकृष्णा, आप समय लीजिए, अवश्य लीजिए, परंतु उससे पहले आप सब भोजन कक्ष में चलकर भोजन ग्रहण कीजिए। जी प्रभु, भोजन कक्ष में संपूर्ण व्यवस्था हो चुकी है। उपमा गर्म है। केवल उपमा गर्म है, बाकी खाना शीतल है? नहीं नहीं, संपूर्ण भोजन गर्म है, उपमा गर्म है। इससे पहले कि समस्त भोजन शीतल हो जाए, आइए भोजन कक्ष में प्रस्थान करते हैं। हाँ, चलिए, आओ। अरे मुझे भोजन करने जाना है। शिव 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 शिव, ये पंडित रामाकृष्णा हमारे मानस पटल पर ऐसा अंकित हो गया है, यहाँ भी दृष्टिगोचर हो रहा है। नहीं गुरुदेव, ये तो वास्तव में पंडित रामाकृष्ण है। जी गुरुजी, देखिए उधर देखिए। पंडित रामाकृष्णा यहाँ। पंडित रामाकृष्णा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यही प्रश्न तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गुरुवर। राजगुरु तथाचार्य, पंडित रामाकृष्णा हमारे परम मित्र हैं। बाहर फेंक दूंगा। फेंक ही दीजिए, ये इसी लायक हैं। परिहास कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों एक दूसरे से भली भांति परिचित हैं। हाँ, हमारे स्नेह के चर्चे तो पूरे विजयनगर में प्रसिद्ध हैं। क्यों गुरुवर? पंडित रामाकृष्णा, हमने राजगुरु तथाचार्य को यहाँ अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए पूजन हेतु आमंत्रित किया है। आचार्य और शांति। उत्तम है, अति उत्तम। शंभुआ जी, ये आपका मित्र कैसे बन गया? कहाँ मूंछ और कहाँ पूंछ? आपको पूछ कह रहे हैं? आपने हमें पूछ कहा? बाहर फेंक दूंगा। ना, हम आपको तो मूंछ कह रहे हैं, इन्हें पूंछ कह रहे हैं। ये है ही पूंछ, ये आपकी मित्रता के योग्य नहीं है। हाँ, संभव भी। अब श्री कृष्ण और सुदामा में भी तो मित्रता थी। हाँ? अब आप सब भोजन ग्रहण कीजिए, बाहर फेंक दूंगा। नहीं, भोजन फेंकने की बाहर कोई आवश्यकता नहीं। हमारे गुरुजी किस दिन काम आएंगे? हमारे गुरुजी को दे दीजिए, सब चट कर जाएंगे। क्यों गुरुजी? है ना? भोजन पर ध्यान केंद्रित करो, अन्यथा हम तुम्हें बाहर फेंक देंगे। जी गुरुजी।
हाँ शारदा, शांति से खाओ, आराम से। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कई दिनों से भोजन नहीं मिला तुम लोगों को। उठा लो। क्या? अरे रसगुल्ले का थाल उठा लो, बहुत स्वादिष्ट है। स्वामी, इस प्रकार स्वाद से जब मेहमान भोजन ग्रहण करते हैं तो मैं प्रफुल्लित हो उठता हूँ और मन करता है बाहर फेंक दूं। प्रशंसा कर ले और फिर भी बोलते बाहर फेंक दूंगा। हाँ नहीं नहीं, आप समझे नहीं, हमारे मालिक इसी तरह प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। धन्यवाद मालिक। उपमा गरम है? नहीं 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 चाहिए, मसाला डोसा है तो लाना। हाँ हाँ, आप सभी भोजन ग्रहण कीजिए। वैसे तो भोजन हमारे लिए बना था, परंतु हम संतुष्ट हो चुके हैं। भोजन व्यर्थ ना जाए, इसलिए आप लोग खा लीजिए। धनी मनी उठा लो। अब और अत्यधिक ग्रहण नहीं कर सकते बस। नहीं नहीं, भोजन नहीं, आचार्य को उठा लो। उन्होंने इतना खा लिया है ना, स्वयं को उठा नहीं पाएंगे। कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुवर, आपको ज्ञात है ये शंभुआ कौन है? हाँ, ये जंडस्यु शाकाल का पुत्र है। और फिर भी आप यहाँ पधारे? अरे ये जमीन इतनी हिल क्यों रही है? पंडित रामाकृष्ण, इधर आइए। हाँ, हम तुम्हें बताते हैं कि हम यहाँ क्यों आए। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें बहुत अच्छी दक्षिणा मिल रही है। और आपको क्या लगता है दक्षिणा देकर ही आपको मुक्त कर देगा? अवश्य, हम भी तो इसके पिता की आत्मा को मुक्त कर रहे हैं। अच्छा, ये इतना मूर्ख नहीं है कि आपको मुक्त कर दे। यदि इसे ऐसा लगा कि आप महाराज को इसके गुप्त स्थान का पता बता देंगे और इसे बंदी बनवा लेंगे तो? हाँ, हमने इस पक्ष पर तो विचार ही नहीं किया। वही तो। हम क्या करें? रात्रि होने की प्रतीक्षा करते हैं। नहीं नहीं, हम और नहीं खा पाएंगे। अरे खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भागने की बात कर रहा हूँ। कैसे? वो मैं रात्रि में आपके कक्ष पे आकर बताऊंगा। उचित है। अब मुझे मेरा भोजन ग्रहण करने दीजिए। ये सब हिल क्यों रहा है? अम्मा, भोजन कितना स्वादिष्ट था ना। अरे लामा, इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं किया। तेरा जीवन ही कितना हुआ है गुंडप्पे, पहली बार खाया है। आपके मित्र कितने अच्छे हैं ना। हाँ वही, तुमसे किसने कहा कि वो मेरा मित्र है? वो मेरा मित्र नहीं है। अरे, वो हमारा इतना सत्कार कर रहा है और तू है कि उसके बारे में ऐसा सोचता है। अम्मा, मैं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ। उस शंभुआ ने मेरा और गुंडप्पे का अपहरण कराया है। अपने पिता द्वारा छिपाए गए धन कोष को ढूंढने के लिए बाध्य कर रहा है मुझे। इस अतिथि सत्कार के पीछे स्वार्थ छिपा है उसका। पर उन्होंने हमें कितने अच्छे उपहार दिए हैं। कितने अच्छे उपहार दिए हैं। ओ शारदा महोदया, किसी भ्रम में मत है ना। वो तुम लोगों को यहाँ लेकर ही इसीलिए आया है ताकि तुम सब मुझ पर दबाव डाल सको। अरे तुम लोग यहाँ आए क्यों? दो व्यक्ति हमारे आवास पर आए थे। उन्होंने हमसे कहा कि आपने हमें यहाँ आने का आदेश दिया है, इसलिए हम चले आए। अम्मा, तुम्हारा बचपना कब जाएगा? कोई भी अपरिचित व्यक्ति आएगा, कहेगा मैंने बुलाया है, तो तुम आ जाओगी। क्या कह रही हैं? शारदा ने कहा इसलिए हम चले आए। अम्मा, नहीं, हम बताते हैं। एक व्यक्ति हमारे लिए हार लेकर आया, परंतु झुमके लाना भूल गया। उसने हमसे कहा कि यदि हम उसके साथ जाएंगे तो वो हमें झुमके दे देगा। अब बिना झुमकों के हार सुंदर प्रतीत नहीं होता ना, इसलिए हम चले आए। प्राप्त हो गए तुम्हें झुमके? हाँ, बहुत सुंदर है, हम अभी दिखाते हैं। अरे नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चुपचाप विश्राम करो। हम सबको रात्रि में यहाँ से भागना है। हाँ। ये क्या है? इसका क्या करोगी? इसकी आवश्यकता होगी। अरे इसकी आवश्यकता क्यों होगी? देखो ना, कोई सैनिक भी नहीं है। और यदि आवश्यकता पड़ी भी तो अम्मा की लाठी है ना, चांदी जड़ी हुई। अरे अम्मा की लाठी से नाव थोड़ी ना चलेगी, उसके लिए तो चप्पू चाहिए ना।
नाव, शारदा कभी तो अपनी बुद्धि का प्रयोग किया करो। रखो उसे, रखो। परंतु मैंने कान रखो। गुरुवार, गुरुवार। क्या है? चलिए। कहाँ चलिए? ये भागना था ना। हाँ, चलिए चलिए चलिए, आइए आइए। अरे रामा, ये जमीन क्यों हिल रही है? पता नहीं बंधु, कुछ ज्ञात नहीं है। अरे रामा, पहरे पर कोई सैनिक नहीं है। रुक, सोच ये कोई जाल तो नहीं है। पंडित रामकृष्ण, क्या कर रहे हो? हो क्यों गए? चलो जल्दी चलो। ईश्वर की कृपा है, सैनिक कहीं प्रस्थान कर गए होंगे। चलो भाग चलते हैं। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए, क्या करते हैं? बैठ क्यों गए? चलिए आगे बढ़िए, चलिए। शंभुआ जी, शंभुआ महाशय, शंभुआ महोदय, ये देखिए आपके मित्र पंडित रामकृष्ण यहाँ से भाग रहे हैं। शीघ्र आइए, आइए। शंभुआ जी, क्या हुआ राजगुरु, क्यों गला फाड़े हो? आप तो कहते थे कि पंडित रामकृष्ण आपके मित्र हैं, और ये चुपचाप अपने परिवार के साथ पलायन कर रहे थे। वो तो हमने आपको सचेत कर दिया। और तो और, वो जो भोजन कक्ष जहां आपने इनका आतिथ्य कर इन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया, वहां बैठे बैठे आपकी निंदा कर रहे थे हमारे समक्ष, और हमें भी भयभीत कर रहे थे। कह रहे थे बहुत कम दक्षिणा मिलेगी। हमने कहा ना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें तो अधिक दक्षिणा मिलेगी। देंगे ना आप अधिक दक्षिणा? हाँ हाँ हाँ। यहाँ प्राण है अपने संकट में और बुड्ढे को अभी भी दक्षिणा की पड़ी है। हमने तो इनसे कहा भी कि ना ना, शंभुआ जी तो शंभुआ है, महान प्रसिद्ध समुद्र दस्यु शाकाल के पुत्र हैं। यथाशक्ति हमें दान दक्षिणा अवश्य देंगे। परंतु ये हमें भ्रमित कर यहाँ से पलायन करने के लिए उकसा रहे थे। पंडित रामकृष्ण, जी जी जी। राजगुरु सही कह रहे हैं, बाहर फेंक दूंगा। नहीं, बाहर फेंकने की क्या आवश्यकता है? हम स्वयं ही चले जाएंगे। हम नहीं जाएंगे ना, हम तो नहीं जाएंगे। हाँ, एकदम उचित निर्णय लिया है आपने राजगुरु। इससे ये बात पूर्णतः सत्यापित होती है कि आप कैसे राजगुरु के पद पर आसीन हैं। पंडित रामकृष्ण, मुझे बड़ा खेद है कि आपके ऐसे विचार हैं मेरे बारे में। यदि आपको यहाँ कोई कष्ट था तो आपको मुझे बताना चाहिए था। यदि आप मेरे आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न नहीं हैं तो आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। जा सकते हैं। सच्ची? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो शीघ्र प्रस्थान करते हैं यहाँ से। चलो चलो। यहाँ से निकल के जाएंगे कहाँ? चुप चुप चुप, चलो चलो चलो। चिल्ला क्यों रहे हैं? हम एक पानी की जहाज पर खड़े हैं और यहाँ से निकलने का कोई मार्ग नहीं। अब समझ में आया कि भूमि ऐसे हिलती हुई क्यों प्रतीत होती थी। अरे शारदा, अम्मा, तुम लोग मुझे पहले नहीं बता सकते थे? इसलिए तो हमने अपने हाथों से चप्पू उठाया था। हमें लगा हमने नाव की व्यवस्था कर दी है। शारदा महोदया, यदि मैंने नाव की व्यवस्था की होती तो चप्पू की व्यवस्था स्वयं नहीं कर लेता क्या? वो हमें ज्ञात नहीं। हम आपकी अर्धांगिनी है ना, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम आपके कार्य में सहायता करें। हम तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे। हे भगवान, दूर दूर तक पानी है, अब क्या करूं? कहा था ना मैंने, ये अवश्य एक जाल है। तू भी फंसा और मुझे भी फंसा दिया। अब क्या करेगा?
पता नहीं बंधु, अब तो वही करना होगा जो शंभुआ चाहेगा।